राधे कृष्ण। गीता अध्याय 2 श्लोक 68। ओम श्री परमात्मने नमः। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तात्पर्य: अर्जुन के क्वेश्चंस 54 वर्ड्स में कि एनलाइटेड पर्सन के लक्षण क्या हैं, वो कैसे उठता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, इसका आंसर करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि एनलाइटेड पर्सन यानी जिन्हें आत्मबोध हुआ है, उनकी अंतःकरण की स्थिति कैसी होती है। यानी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, वो 3 लेवल्स को पार करते हुए आत्मबोध तक पहुंचते हैं। पहला लेवल कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स, यानी अपनी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करना, यानी लाइक्स और डिसलाइक से ऊपर उठना। दूसरा लेवल है माइंड की प्योरिफिकेशन, यानी हर परिस्थिति में समभाव से रहना, यानी भौतिक जगत में कैसी भी परिस्थिति बने उसका अंतःकरण प्रसादम स्थिति में रहता है। प्रसादम श्लोक शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण 65वें श्लोक में करते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, यानी जिसने ध्यान के अभ्यास द्वारा अपने माइंड को प्योर कर लिया है, उसके जीवन से सर्व दुखानां यानी सभी दुखों का अभाव हो जाता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में प्रसन्नता होती है। इसीलिए वो हर सुख दुख को, मान अपमान को एक समान भाव से ग्रहण करता है। और तीसरा लेवल है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अहम ब्रह्मास्मि, यानी जब किसी को आत्मबोध होता है तो वह जान पाता है कि वह और कोई नहीं, सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश ही है, और वो अलौकिक शक्ति जो सभी जगह विद्यमान है, सर्वत्र है, वो उसके भीतर भी है। भगवान श्री कृष्ण वर्ष 67 में अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने पर कहते हैं कि कोई एक इंद्री या कोई एक सेंसेस भी आपके वश में नहीं है, और वो एक सेंस ऑर्गन मन के साथ लगातार अटैच रहने से लगातार उसी ऑब्जेक्ट का चिंतन करता है जिस पर मन लग गया है, तो वो लाइक्स और डिसलाइक में ही फंस जाता है, और इसीलिए वो सेकंड लेवल तक यानी माइंड के प्योरिफिकेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 68वें श्लोक में अर्जुन को महाबाहो कहकर इंगित करते हैं। इस संबोधन से श्री कृष्ण अर्जुन को बलिष्ठ व शूरवीर कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम वो शूरवीर और बलिष्ठ हो जिसने बाहर शत्रुओं का दमन किया है, इसीलिए तुम अपने भीतर के शत्रुओं का भी दमन कर सकते हो। जो बाहर दुश्मन को वश में कर सकता है, वो अपनी इंद्रियों और मन को भी वश में कर सकता है। निगृहीतानि सर्वशः, और जो सभी इंद्रियों को निग्रह करता है यानी कंट्रोल करता है, एकत्र करता है और उसे वश में करता है। जो सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, स्पर्श करना, टेस्ट करना, और अगर मन इनमें से किसी एक के साथ भी अटैच रहता है तो वो लाइक्स और डिसलाइक में फंस जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, यानी सभी सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी अपने मन को हटा लो, तभी फर्स्ट लेवल कंट्रोल द सेंस ऑर्गन से सेकेंड लेवल प्योरिटी इन माइंड तक जा सकते हो।
यानी जब तुम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लोगे, तभी तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता आ सकती है और तभी तुम लाइक्स और डिसलाइक्स से, राग और द्वेष से ऊपर उठ सकते हो। राधे कृष्ण।